ठीक है, देखिए ये हमारा सन का पोजीशन है, हम इसको सूरज मान सकते हैं, ठीक है, बल्ब, और ये हमारी पृथ्वी है। अब यहाँ से कई सारी चीजें आप समझ सकते हैं। देखो जब सूरज सामने है और पृथ्वी हमारी इस कंडीशन में है, तो सूरज की रोशनी केवल एक ही हिस्से पड़ रही है पृथ्वी के, जहाँ पे रोशनी पड़ेगी वहां पे दिन होगा, और इसके पीछे क्या होगा। अब आप समझ सकते हैं कि सूरज की रोशनी घूम के आके यहाँ नहीं पड़ सकती है, एकदम क्लियर है ना। कुछ भी हो लेकिन सूरज की रोशनी यहाँ पर पीछे आके नहीं पड़ सकती है। हाँ, अब जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर इधर रोटेशन करती है, जब पृथ्वी अपने एक्सिस पे, तो धीरे धीरे, इसलिए देखिए पहले सुबह हुई, फिर दोपहर हुई, हाँ, दोपहर के बाद शाम हुई, शाम के बाद अपने एक्सिस पे रोटेशन के कारण दिन रात होते हैं, क्योंकि 24 घंटे में यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, तो 24 घंटे में दिन रात होते रहते हैं। बात क्लियर है? यस सर। अब देखो ध्यान से देखो, अब पृथ्वी जो है एक और गति करती रहती है सूरज के चारों तरफ। वो कैसी गति है? वो है रिवोल्यूशन। और रिवोल्यूशन कैसे होता है? बिल्कुल ऐसे गोल गोल नहीं होता है कि गोल गोल हो। वो कैसे होता है? वो इलिप्टिकल पाथ होता है। इलिप्टिकल मतलब कैसे? ध्यान से देखिएगा, यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे पृथ्वी से एकदम दूर है, एकदम क्या है? दूर है, और इधर से जाएगी, तो अब जब यहाँ पोजीशन पे आएगी तो जितनी दूरी यहाँ पर थी उतनी दूरी नहीं रहेगी, अब दूरी कम हो जाएगी, और फिर आगे जाएगी, फिर दूरी बढ़ जाएगी, और फिर ये पाथ जो होता है ये कैसा होता है? इलिप्टिकल। अब यहीं पर एक देखो, ध्यान से देखो, इस अर्थ पर यहाँ पे लाइट आ रही है, तो एक ऐसा हम इमेजिनरी लाइन मान सकते हैं जिसके एक तरफ तो दिन है, एक तरफ रात। इधर रोशनी पड़ रही है, इधर रोशनी नहीं पड़ रही है। तो जिधर रोशनी पड़ती है, जिधर रोशनी पड़ती है और जिधर रोशनी नहीं पड़ती है, उसके बीच का जो एक इमेजिनरी लाइन है उसे कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब देखो जो हमारा अर्थ है ना, वो टिल्ट है। टिल्ट का मतलब झुका हुआ। अब एक पोजीशन ऐसा आता है 21 जून को, जब हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सूर्य की रोशनी सबसे तेज पड़ती है, सबसे तेज पड़ेगी, सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात। 24 घंटे बदलना है, तो उस समय सबसे बड़ा दिन, और उस समय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सबसे तेज लाइट पड़ती है, सबसे तेज। अब यहाँ पर एक चीज और समझ सकते हैं यहाँ से, क्या? अब देखो सूरज की रोशनी जो है वो कितना भी दूर आ जाए, बहुत आएगी, यहाँ तक आएगी, है कि नहीं? इस बल्ब की रोशनी देखो यहाँ नहीं पड़ रही है ना, इसीलिए यहाँ पर हमेशा बर्फ जमा रहता है। ऊपर कितना भी कुछ भी प्रयास कर ले सूरज, लेकिन रोशनी यहाँ पर नहीं आ पाएगी। जब यहाँ पे नहीं आ पाएगी और जैसे फिर इधर पृथ्वी घूमेगी तब भी यहाँ पे नहीं आएगी, इसलिए यहाँ पे हमेशा गर्मी रहेगी। और सेम कंडीशन यहाँ पर, तो पोल पर जो है वहाँ पर जीवन संभव नहीं है, वहाँ पे केवल प्रयोगशालाएं बनाई गई। बात क्लियर है? यस सर। तरीके से आप समझ सकते हैं। और देखो सूरज किस पोजीशन पे है? सिर्फ सूरज इस पोजीशन पे है। सबसे तेज रोशनी कहाँ पड़ रही है? और वही इक्वेटर है, तो वहां पे सबसे तेज रोशनी पड़ती है, सबसे ज्यादा वहां पे बारिश होती है, और गर्मी भी होती है। बात समझ गए? चलिए।